सांस का रहस्य। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रेरणादायक कथा। अध्याय 1, विचलित जीवन। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, मृगवन। वहां एक युवक रहता था, आरव। आरव जीवन से निराश था। उसे लगता कि जीवन का कोई अर्थ नहीं, न कोई दिशा। माँ बाप का देहांत हो चुका था, खेती में मन नहीं लगता था और मन बेचैन रहता था। उसकी रातें करवटों में बीतती और दिन प्रश्नों से घिरे रहते, मैं क्यों जन्मा हूँ? इस जीवन में शांति कहाँ है? एक दिन उसने सुना कि पास के नगर में भगवान बुद्ध आए हैं। उसे बस एक आशा की किरण दिखी। वह पैदल ही चल पड़ा बुद्ध के पास। अध्याय 2, बुद्ध की शरण। जब आरव बुद्ध के पास पहुंचा, वह उनके सामने नतमस्तक हो गया और बोला, भगवान, मेरा मन अस्थिर है, मुझे शांति नहीं मिलती, कृपा कर मुझे मार्ग दिखाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम सांस लेते हो? आरव चकित हो गया, ये कैसा प्रश्न है? हाँ भगवान, सभी सांस लेते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो बस वही जान लो, सांस ही जीवन का रहस्य है। अध्याय 3, आनापान सती, सांस का ध्यान। बुद्ध ने उसे आनापान सती सिखाया। अपनी सांसों को देखो, न उसे रोको न बढ़ाओ। जैसे वह आती है उसे वैसे ही आने दो, जैसे जाती है वैसे ही जाने दो, बस साक्षी बन जाओ। आरव ने ध्यान करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में उसका मन इधर उधर भटकता, पर धीरे धीरे वह अपनी सांसों को महसूस करने लगा। हर सांस में जीवन की गति है, हर श्वास में क्षणभंगुरता की स्मृति। अध्याय 4, अंतर्दृष्टि की शुरुआत। कुछ महीनों के भीतर आरव के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी आंखों की बेचैनी अब शांत हो गई थी। वह अब हर सांस को जैसे पहली बार देखता। ये सांस भी अंतिम हो सकती है, तो क्यों न इसे पूर्ण जागरूकता से जिया जाए। बुद्ध ने उसे बताया, मन में दुख होता है क्योंकि हम भविष्य और भूतकाल में रहते हैं। सांस हमें वर्तमान में लाती है, जहां दुख नहीं, केवल अनुभव होता है। अध्याय 5, मोह का पर्दा हटता है। एक दिन ध्यान में बैठे हुए आरव को एक अंतर्दृष्टि हुई। जब मैं अपनी सांसों को देख रहा हूँ, तब मैं अपने विचार नहीं हूँ। मैं वह देखने वाला हूँ जो विचारों के पार है। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर से वर्षों पुराना पर्दा हटा दिया हो। वह रो पड़ा, पर वह रोना दुख का नहीं था, बल्कि मुक्ति का था। अध्याय 6, बुद्ध से अंतिम संवाद। वर्षों बीत गए। अब आरव स्वयं एक तपस्वी बन चुका था, परंतु एक दिन वो पुनः बुद्ध के पास आया। भगवान, क्या अब मैं जान गया हूँ सांस का रहस्य? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे अंदर जो मौन जागा है वही उत्तर है। सांस केवल माध्यम है आत्मा के द्वार तक पहुँचने का। जिस दिन तुमने अपनी अंतिम सांस को भी साक्षी भाव से देख लिया, उस दिन तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। अध्याय 7, अंतिम परीक्षा। कुछ वर्ष बाद आरव को रोग हो गया। शरीर क्षीण होता गया। शिष्य उसके पास रोते हुए खड़े थे, पर आरव मुस्कुरा रहा था। वो हर सांस को देख रहा था। ये भी आती है, ये भी जाती है, मैं नहीं डोलता, क्योंकि मैं सांस नहीं हूँ, मैं वह चेतना हूँ जो सब देखती है। उसकी अंतिम सांस आई और बिना किसी भय के वह शांत हो गया, एक दीप की तरह जो बुझता नहीं, बल्कि दूसरे दीपों को रोशन कर चला जाता है। अध्याय 8, आरव की विरासत। आरव की समाधि के पास एक शिला पर खुदा था। जो अपनी सांसों को जान गया, वह स्वयं को जान गया। उसकी शिक्षाओं को हजारों लोगों ने अपनाया। गांव के लोग अब अपने बच्चों को कहते, बेटा सांस को देखो, वहीं से जीवन की असली शुरुआत होती है। अध्याय 9, मौन की गहराई। आरव के जाने के बाद उनके एक प्रमुख शिष्य समीत बार बार उस एक वाक्य को दोहराता, सांस को जानो तो स्वयं को जानो। समीत ने एक व्रत लिया, वह बोलेगा नहीं, केवल अपनी सांसों को देखेगा। महीनों बीते, न उसने किसी से बात की, न किसी से कुछ मांगा, बस ध्यान, मौन और सांस। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि मौन केवल बाहर का नहीं, भीतर का भी होता है। अध्याय 10, विचारों का शोर। समीत को एक दिन ध्यान में गहराई से एक झटका लगा। मैं मौन हूँ, फिर भी विचार क्यों चल रहे हैं? उसने बुद्ध की पुरानी वाणी याद की, विचार भी सांस की तरह आते और जाते हैं, उन्हें पकड़ो मत, उन्हें जाने दो। वह अब विचारों से संघर्ष नहीं करता, बस उन्हें बहते हुए देखता। धीरे धीरे उसके भीतर एक शांत आकाश बनने लगा, जहां विचार बादल थे और वह स्वयं एक नीरव आकाश। अध्याय 11, सांस और मृत्यु। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध भिक्षु ने प्राण त्यागे। समीत वहीं था। उसने देखा कि वह वृद्ध अपनी अंतिम सांसों को भी ध्यानपूर्वक देख रहा था, जैसे हर पल उसे पता हो कि अगली सांस आएगी या नहीं। उस रात समीत सो नहीं पाया। एक प्रश्न उसकी आत्मा को कचोटता रहा, क्या मैं भी मृत्यु को ऐसे ही देख पाऊंगा जैसे अपनी सांस को देखता हूँ? अध्याय 12, शून्यता का स्पर्श।
समीत ने अब सांस को केवल शरीर की क्रिया नहीं बल्कि अस्तित्व का द्वार मान लिया था। एक दिन ध्यान में अचानक कुछ रुक गया, सांस थम गई, विचार ठहर गए और फिर वह शून्य में समा गया। ये शून्य डरावना नहीं था, वह इतना शांत था कि वहां मैं भी नहीं था। जब वह बाहर आया तो वह बदल चुका था। जो शून्य से मिल लेता है वही संपूर्ण होता है। अध्याय 13, सांस और करुणा। अब समीत का हृदय करुणा से भर गया। वो हर प्राणी को अपनी ही तरह सांस लेता देखता। ये चिड़िया भी सांस लेती है, ये चींटी भी, मैं भी, हम सभी एक ही जीवन धारा में हैं। उसने ध्यान केवल अपने लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए करना शुरू किया। अध्याय 14, बुद्ध का संदेश पुनः जीवित। समीत ने एक छोटी गुफा में रहना शुरू किया और आने जाने वाले भिक्षुओं को केवल एक ही साधना सिखाई। सांस को देखो, वही सच्ची विद्या है। लोग आते, बैठते, ध्यान करते और मौन में चले जाते। किसी ने पूछा, यह इतनी सरल सी सांस इतना बड़ा रहस्य कैसे बन गई? समीत ने उत्तर दिया, क्योंकि यह सरल नहीं, ये सूक्ष्म है और सत्य हमेशा सूक्ष्म होता है। अध्याय 15, आत्मा की अंतिम यात्रा। समीत को एक रात स्वप्न आया। बुद्ध उसे बुला रहे थे एक शांत झील के किनारे। जब उसकी नींद खुली, वह जान गया कि उसकी अंतिम घड़ी पास है। वह बैठ गया, गहरी सांस ली और अंत तक साक्षी रहा। उसके अंतिम शब्द थे, जिसने अपनी सांस को पूरे होश से देखा वह कभी मृत्यु को नहीं देखता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि वह सांस नहीं, शुद्ध चेतना है। अध्याय 16, गुफा में गूंजता रहस्य। समीत की मृत्यु के बाद उसकी गुफा में एक पत्थर पर लिखा गया, यहाँ वह रहता था जिसने सांस के माध्यम से आत्मा को जान लिया। उस गुफा में आज भी लोग ध्यान करने आते हैं। कोई कहता है वहाँ अब भी समीत की मौन उपस्थिति महसूस होती है, जैसे हर सांस में वह कह रहा हो, सांस को देखो, बस सांस को देखो। अध्याय 17, पुनर्जन्म की दहलीज पर। समीत के महापरिनिर्वाण के वर्षों बाद उसके ही एक शिष्य नीरव हिमालय के एक तपस्वी वन में साधना कर रहा था। नीरव ने बचपन में ही समीत से सीखा था, हर सांस केवल हवा नहीं, वह जीवन की पुनरावृत्ति है। उसे अब सांस के पार देखने की चाह थी, क्या इस जीवन की हर सांस किसी पिछले जन्म से जुड़ी है। अध्याय 18, पहली झलक। एक दिन गहन ध्यान में नीरव को एक दृश्य आया। वह किसी युद्धभूमि में खड़ा था, तलवार लिए, रक्त से सना हुआ। जैसे ही ध्यान टूटा, उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या ये मेरे ही पिछले जन्म की स्मृति थी? उसने महसूस किया, सांस केवल वर्तमान की कुंजी नहीं, अतीत की भी चाबी है। अध्याय 19, बुद्ध का दृष्टांत। उसने बुद्ध की एक पुरानी कथा याद की। एक भिक्षु ने ध्यान करते करते अपने 10 पूर्व जन्मों को देखा। सब में एक बात समान थी, उसकी सांसें। बुद्ध ने कहा था, सांस जीवन की धागा है जो जन्म जन्मांतर को एक सूत्र में पिरोता है। अध्याय 20, सांस और कर्म। नीरव ने अब एक नई दृष्टि पाई। हर सांस एक कर्म है। जिस भाव से ली जाए वही भाव भविष्य को गढ़ता है। अगर तुम क्रोध में सांस लोगे, वह एक बीज बन जाएगा। अगर तुम करुणा से सांस लोगे, वह तुम्हारे अगले जीवन की भूमि बन जाएगी। अध्याय 21, ब्रह्म से मिलन की ओर। अब नीरव सांस नहीं लेता था, वह सांस में समा गया था। वह एक हो गया था। सांस इक्वल्स ध्यान इक्वल्स मौन इक्वल्स ब्रह्म। एक दिन ध्यान में उसकी देह मिट गई। केवल एक प्रकाश था, एक कंपन। वह नीरव नहीं था, वह केवल हिस्सा था ब्रह्म का। अध्याय 22, निर्वाण का अनुभव। जब वह ध्यान से उठा, शिष्यों ने उसकी आंखों में कुछ अनोखा देखा। वहां अब कोई मैं नहीं था। उसने बस इतना कहा, जिसने सांस को गहराई से देखा, उसने स्वयं को खो दिया और ब्रह्म को पा लिया। यह उसका अंतिम उपदेश था। फिर वह मौन हो गया, सदा के लिए। अध्याय 23, सांस का रहस्य उजागर। नीरव के नाम पर एक ध्यान पीठ स्थापित हुआ, श्वसन सिद्धि आश्रम। वहां बस एक श्लोक लिखा था, ग्रेटर देन, ना कोई जान, न कोई मृत्यु, न कोई दुख, न कोई भय। जो हर सांस को देख गया वह ब्रह्म हो गया। अध्याय 24, मौन के पार की पुकार। नीरव के देह त्याग के बाद उनके ध्यान पीठ में एक बालक आया, आर्यमन। आर्यमन गूंगा था जन्म से, पर उसकी आंखें, उनमें एक जिज्ञासा थी, जैसे वह भीतर से कुछ जानता हो। शिक्षक जब ध्यान कराते, वह बिना बोले सबसे पहले समाधि में चला जाता। लोग कहते, ये बच्चा सांस से नहीं, मौन से ध्यान करता है। अध्याय 25, शब्दों से परे की चेतना। एक दिन एक भिक्षु ने आश्रम में कहा, ध्यान के लिए शब्दों की समझ आवश्यक है। तभी गुरु ने आर्यमन की ओर इशारा किया, क्या ये बालक ध्यान नहीं करता? फिर शब्द की क्या आवश्यकता है? गुरु बोले, जब चेतना जागती है तब भाषा मौन हो जाती है। सांस उस मौन की सीढ़ी है।
अध्याय 26 आर्यमन का मौन ध्यान। आर्यमन दिन रात ध्यान करता, न मंत्र, न विधि, न किसी ग्रंथ का सहारा, बस बैठना और मौन में खो जाना। धीरे धीरे वह सांस भी भूल गया। अब वह सांस को देखता नहीं था, वह स्वयं सांस बन गया था। अध्याय 27 आत्मा का विलय। एक शाम ध्यान के दौरान आश्रम में एक आकाशीय प्रकाश फैला। सबने देखा आर्यमन के चारों ओर गहरी रोशनी थी। जब ध्यान टूटा, गुरु ने सिर झुकाकर कहा, यह उस आत्मा का अंतिम जन्म था, अब वह ब्रह्म के मौन में विलीन हो गई है। अध्याय 28 अंतिम गूढ़ संदेश। अगले दिन आश्रम में मंदिर के द्वार पर कोई अंकित कर गया था। आर्यमन कुछ लिख नहीं सकता था, फिर यह श्लोक किसने लिखा? ग्रेटर देन, जहाँ सांस भी मौन हो जाती है, वहीं आत्मा का परम गान शुरू होता है। वहाँ बुद्ध भी मौन है, वहाँ केवल होना है। अध्याय 29 बुद्ध की अंतिम वाणी। गुरु ने एक गुप्त पांडुलिपि पढ़कर सुनाई। बुद्ध की अंतिम शिक्षाओं में से एक, मौन ही अंतिम ध्यान है। जब न श्वास रहे, न विचार, न मैं, वही निर्वाण है। अध्याय 30 सांस से मौन, मौन से ब्रह्मा। अब आश्रम में ध्यान की विधि बदल गई। पहले सांस देखना सिखाया जाता, फिर उस सांस के पीछे के मौन को आर्यमन की मूर्ति के नीचे लिखा था, जिसने मौन को जाना उसने ब्रह्म को जाना। अध्याय 31 शून्य का द्वार। आर्यमन के ब्रह्म में लीन होने के वर्षों बाद एक साधिका आश्रम में आई, मैत्रेयी। वह जीवन से थकी हुई थी। बचपन में ही माता पिता को खोया, प्रेम में धोखा और फिर शरीर की असाध्य बीमारी। पर उसकी आंखों में अब भी एक आग थी। मैं जानना चाहती हूँ, मृत्यु से पहले मैं क्या हूँ? गुरु ने कहा, तुम शून्य तक पहुँचो, वहाँ तुम्हें सब मिल जाएगा। अध्याय 32 पहली बार शून्य से भेंट। मैत्रेयी ने सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। हर दिन एक एक सांस को देखती, पकड़ती नहीं, बस बहने देती। एक दिन ध्यान में वह विलीन हो गई। जब लौटी, वह चुप थी। शिष्यों ने पूछा, क्या अनुभव हुआ? उसने धीमे से कहा, कुछ नहीं, और वही सब कुछ था। अध्याय 33 बुद्ध की गुप्त गुफा। एक दिन गुरु उसे आश्रम के पीछे की एक प्राचीन गुफा में ले गए, जहां बुद्ध स्वयं वर्षों पहले ध्यान में बैठे थे। गुफा के भीतर दीवार पर एक मंत्र खुदा था, ग्रेटर देन, ना श्वास, ना देह, ना आत्मा, केवल शून्य शेष है, और वही अंतिम सत्य है। अध्याय 34 जब शून्य बोलता है। गहरी साधना में मैत्रेयी ने अनुभव किया कि शून्य केवल मौन नहीं है, वह बोलता है, पर शब्दों से नहीं, अनुभूति से। एक दिन ध्यान में उसने सुना, तुम मैं हो, मैं तुम हूँ। यह आवाज भीतर से नहीं आई, बाहर से नहीं आई, वह शून्य की गूंज थी। अध्याय 35 अंतिम श्वास। उसकी बीमारी बढ़ चुकी थी, शरीर क्षीण हो गया, पर आत्मा तेजस्वी। अंतिम दिन वो उसी गुफा में गई, बैठ गई, सांसें धीमी, फिर रुक गई, पर उसके होठों पर एक मुस्कान थी, जैसे शून्य उसे अपनी गोद में ले गया हो। अध्याय 36 शून्य का रहस्य। गुफा में एक नई पंक्ति खुदी मिली, ग्रेटर देन, शून्य न डरावना है, न शून्य, वह तो परम प्रेम है, जहाँ न तुम हो, न मैं, बस हम हैं। अध्याय 37 अब भी शून्य बोलता है। कई वर्षों बाद उसी गुफा में एक बालक आया। उसने ध्यान किया और अचानक कहा, मैंने एक स्त्री को देखा जो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, शून्य बोलता है। गुरु ने सिर झुका लिया। मैत्रेयी आज भी शून्य बनकर सभी को पुकारती है। अध्याय 38 शून्य के बाद। उस बालक ने, जिसने मैत्रेयी का दर्शन किया था, अब युवा हो चुका था प्रकाश। उसने जीवन भर ध्यान किया, मौन साधा और शून्य को अपनाया। पर एक प्रश्न अब भी रह गया था, शून्य के बाद क्या है? उसने गुरु से पूछा। गुरु चुप रहे, फिर बोले, उसके बाद शब्द नहीं, केवल प्रकाश है। अध्याय 39 आंतरिक विस्फोट। प्रकाश ने सांस नहीं ली, उसने सांस बनकर देखना शुरू किया। शरीर नहीं देखा, शरीर बन गया। शून्य नहीं साधा, शून्य में विलीन हो गया। फिर एक दिन ध्यान में एक विस्फोट हुआ, न रोशनी दिखी, न अंधकार, बस एक अनंत प्रकाश का अनुभव। अध्याय 40 बुद्ध की अंतिम गाथा। एक अज्ञात ग्रंथ में लिखा था, ग्रेटर देन, बुद्ध ने कहा, मैंने निर्वाण को जाना, मौन को जाना, शून्य को जाना, और जब सब कुछ समाप्त हुआ, तब जो शेष था वह केवल प्रकाश था। अध्याय 41 जहाँ न कुछ है, न कुछ नहीं। प्रकाश ने एक बार ध्यान से उठकर कहा, मैंने उस अवस्था को देखा जहाँ कुछ नहीं है और न ही कुछ नहीं है, बस एक तेजस्वी चेतना है जो स्वयं को भी नहीं जानती पर सब जानती है। अध्याय 42 अब गुरु कौन है? अब किसी को ध्यान सिखाने की आवश्यकता नहीं थी। जो भी आश्रम आता बस बैठता और वह अनुभव अपने आप घटता।
प्रकाश का कहना था, अब गुरु मैं नहीं, वह प्रकाश है जो सबके भीतर है। अध्याय 43 अंतिम अस्तित्व। प्रकाश ने अंतिम बार एक ही पंक्ति बोली, ग्रेटर देन। अब सांस नहीं रही, न मौन न शून्य, अब केवल मैं प्रकाश हूँ। उसके बाद वह ध्यान में बैठा और फिर कभी नहीं उठा। अध्याय 44 जो शेष है वह प्रकाश है। अब आश्रम का नाम बदल गया, तत्वदीप आश्रम, वह जो स्वयं प्रकाश है। गर्भगृह में सिर्फ एक दर्पण रखा गया, जहाँ हर साधक स्वयं को देखता और समझता। मैं कोई नाम नहीं, मैं कोई देह नहीं, मैं केवल प्रकाश हूँ।